दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के। 14 अगस्त दिन गुरुवार है और तिथि षष्ठी है। षष्ठी तिथि के दिन भादो मास के षष्ठी तिथि के दिन कृष्ण पक्ष का जो षष्ठी तिथि होता है, इस दिन हल षष्ठ इसको जो है ललही छठ या जो है तिनी छठ बहुत से नामों से महिलाएं जानती हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत करती हैं या संतानवती माताएं व्रत करती हैं और विशेष रूप से इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दिन है तो कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो शिव जी के मंदिर में आपको करना है। इसको करने से अपार धन की प्राप्ति आपको होती है। तो जो ये उपाय बताने वाली हूँ, ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। विशेष रूप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अगर आप हल षष्ठी का व्रत कर रही हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ हल षष्ठी नहीं होती है, आप पूजा नहीं करती हैं, व्रत नहीं करती हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो व्रत करे, जो पूजा करे, सिर्फ वही कर सकता है। जो लोग गुरुवार की पूजा करते हैं वो लोग भी व्रत कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय कारगर है। और इस दिन जो ये हल्दी के पानी वाला उपाय किया जाता है, ये बहुत बहुत कारगर होता है। ये धन प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, पूरा डिटेल में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझना है आपको कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, जो ये गुरुवार का दिन है, ये देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, लेकिन ये जो उपाय किए जाते हैं ये शिव जी के मंदिर में किए जाते हैं, शिवलिंग पर। षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है। तो जब गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करना हो तो शिव जी पर हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिव जी की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा समाहित है। तो अगर हम एक शिव जी की पूजा करते हैं तो हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक कार्य सिर्फ करना है। क्या करना है, विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको जो शिव मंदिर में जाना है, पीले रंग का वस्त्र पहनना है। और ये उपाय जो है ये आप सुबह और शाम किसी भी समय में कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि पीले रंग का वस्त्र पहनना है, साफ, नया नहीं, साफ होगा, धुला हुआ तो आप पहन सकते हैं। उस कपड़े को पहन लीजिएगा और पहन करके एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसके अंदर जल भरिएगा और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लीजिएगा। ये जो जल है इसको कैसे चढ़ाना है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो जल है उसको चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गणेश जी का स्थान है पहले वहाँ पर थोड़ा सा जल, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। इसके बाद आपको क्या करना है, जो है जो स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर, और उसके बाद शिव जी पर। जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आपने हल्दी वाला जल चढ़ा लिया फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है बाबा को। स्नान कराने के बाद पीला वाला जो अष्टगंध चंदन होता है उसका तिलक लगाना है, त्रिपुंड लगाना है, अर्धपुंड त्रिपुंड लगाना है। उसके ऊपर लाल चंदन से तिलक करना है और उसके बाद से पीला माला से बाबा का श्रृंगार कीजिएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के लिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ धन के लिए आप कर रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पीला वाला जो माला गेंदे का होता है वो चढ़ाएं, बहुत लाभ देता है। तो आपको क्या करना है, पीला वाला गेंदे का माला भोलेनाथ का श्रृंगार करना है माला से। और इसके बाद आपको क्या करना है, श्रृंगार करने के बाद विशेष रूप से जो है भोग लगाना है, पीला पेड़ा या बर्फी का फलाहारी होना चाहिए, भोग लगाइएगा। और आपको एक कार्य और करना है, दीपक जलाना है हल्दी वाला। कैसे, देखिए 2 दीपक बनाइएगा। एक दीपक आपको जलाना है शिव जी के मंदिर में, और दीपक कौन सा रहेगा, गोल बाती का। और बाती का जो आगे वाला टिप होगा जहाँ पर आप जलाएंगे बाती को, वहीं पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है और उसके बाद से दीपक को प्रज्वलित कर देना। दीपक देशी घी का होना चाहिए, जला करके। और घी में भी आपको थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी उसमें डाल देनी है। डाल दिया, एक दीपक आपने शिव जी के मंदिर में जला दिया। अब लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना है
कि अपने घर आना है, जो आपके यहाँ तुलसी जी होंगी उन तुलसी जी के पास आपको एक दीपक जलाना है, देशी घी का, हल्दी वाला। जैसे आपने शिव जी के मंदिर में जलाया था ना, वैसे ही आप जलाइएगा अपने घर में तुलसी जी के सामने। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर पैसे की कमी चल रही है, कोई तंगी चल रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो आपको बहुत जल्दी इसका लाभ दिखाई देता है। बहुत जल्दी इसका तुरंत आपको मतलब 1 महीने 15 दिन के अंदर ही इसका असर दिखने लगता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बाबा से इतना करने के बाद आपको प्रार्थना करनी होगी। बाबा बहुत परेशान हैं, बहुत दिन से ये कर्ज है, बहुत दिन से ये समस्या चली आ रही है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। और बाबा बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी आपको इसका लाभ मिलता है, तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। और ये सारे उपाय जो हैं ये शिव महापुराण में वर्णित है, और ये आपको गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।